उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर का इतिहास बहुत रोचक है। ये मंदिर सम्राट विक्रमादित्य का तपोभूमि में है। इस मंदिर को शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर देवी शक्ति का कोनी गिरी थी। इस मंदिर में 251 फुट ऊंचे स्तंभ है, जिन पर 1100 दीपक जलाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान 5 दिनों तक इन स्तंभों पर दीपक जलाए जाते हैं। इस मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है और इसके प्रवेश द्वार पूर्व की दिशा की तरफ है। मंदिर के दक्षिण पूर्व की कोण में एक बावड़ी बनी गई है। मराठा काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में श्री यंत्र भी स्थापित है। इस मंदिर में महालक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्ति के बीच अन्नपूर्णा की मूर्ति है। माना जाता है कि उज्जैन में श्रीपर नदी के तट पर भैरव पर्वत पर मां सती की ओट गिरे थे। हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जहाँ स्थित है वो सती माता के कोने गिरी थी, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठों के स्थान प्राप्त है। ये मंदिर उज्जैन के प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। ये मंदिर आध्यात्मिक साधकों के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। 2000 साल पुराने इस मंदिर की चर्च पुराणों में भी है। जितना खास ये मंदिर है उतने खास काफ़ी इसकी परंपरा है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में उत्सव का माहौल होता है। भव्य यज्ञ और पाठ के साथ देवी का खास पूजा अर्चना होती है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। हरसिद्धि माता मंदिर का संबंध राजा विक्रमादित्य से भी माना जाता है। जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है उसे विक्रमादित्य के तपोभूमि माना जाता है। मंदिर के ठीक पीछे एक कोले में कुछ सिर रखे हैं। कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य का सिर है। लोक कथा के मुताबिक विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए हर 12वें वर्ष पर अपने सिर की बलि दी थी। उन्होंने 11वें बार ऐसा किया, लेकिन हर बार वापस सिर आ जाता था। तब 12वीं बार उन्होंने सिर की बलि दी तो वो वापस नहीं आया। इसके उनके शासन का अंत माना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद और मूल नाम के 2 दैत्यों ने एक बार कैलाश पर कब्जे करने की योजना बनाई। दोनों जब वहां पहुंचे तब माता पार्वती और भगवान शिव दूध कीड़ा में व्यस्त थे। चंद और मंद ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर शिव के नंदीगण ने उन्होंने रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। भगवान शिव को जब इसे पता चला तो उन्होंने चंडी देवी का स्मरण किया। शिव की आज्ञा से देवी ने दोनों दैत्यों को वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि आपने दुष्टों को वध किया है, इसलिए आप हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होंगी। तभी से महाकाल वन में हरसिद्धि विराजमान है। इस मंदिर की परंपराएं भी बेहद खास है। यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि देवी वैश्वा है। वो परमवंशी राजा की कुल देवी है। यहाँ श्री सत्व और वेद मंत्रों के साथ पूजा होती है। यहाँ पर हर स्तंभ दीप चढ़ाने के सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता है। माना जाता है कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था विक्रमादित्य राजा ने। वैसे ये देवी वैश्वा है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। परम हर वंशीय राजाओं की भी ये कुल देवी है। उज्जैन के रक्षक के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उन्हीं में से एक हरसिद्धि माता देवी भी है। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती का शरीर का अंश अर्थ हाथ की कोने आकर गिरी हुई थी। अंत इस स्थान पर भी शक्तिपीठ का अंतगंड माना जाता है। इससे देवी मंदिरों का पुराण में भी वर्णन मिलता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माना गया है। पहला हरसिद्धि माता मंदिर और दूसरा गढ़ कालिका माता मंदिर शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में श्रीपद नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती का ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि माता मंदिर वहां स्थित है जहाँ सती का शरीर का अंश अर्थ हाथ का कोनी आके गिरी हुई थी। अंत इस स्थान को भी शक्तिपीठ को अंतगंड माना जाता है। इसी देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ऑर्थो स्टेट के गैजेटर में पेज 82.83 में लिखा है कि यंग्स वन तरफ होकर 7वीं शताब्दी में ओरछा राज्य पर हमला किया। वहां के लोग दुष्ट ब्राह्मणों की देवी हरसिद्धि के मंदिर में अस्थि निवारण प्रार्थना कर रहे थे। आचार्य वर सिंह और इसका लड़का हरदन सवारी की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। मराठों की सेना चढ़ाई कर दी। मराठा वहां से भी भागे। उन्होंने यह समझा कि इनकी विजय की कारण ये देवी है, तो फिर वापस लौटकर वहां से वो उस मूर्ति को उठा लाए। वो मूर्ति उज्जैन के सिपर तट पर हरसिद्धि जी है। पुराने पुराणों में हरसिद्धि देवी जी का वर्णन मिलता है। अंत 18वीं शताब्दी की इस घटना का इससे संबंध नहीं मालूम होता। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ की देवी का तांत्रिक महत्व भी है। ये श्रीतु और वडस्तु मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है।
कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन होता रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हर हर महादेव।